अच्छा, अब अगर फीटल स्कल की बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या है, फीटल स्कल जो है किसका बना हुआ है, वी है वॉल्ट, फेस एंड बेस। ये 3 पार्ट हैं, वॉल्ट है, फेस है और बेस है। बोन्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, पैराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है और ऑसिपिटल बोन है। ये चारों बोन जहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, सुचर्स बन जाते हैं। ये फ्रंटल बोन्स के बीच में फ्रंटल सूचर और फ्रंटल पैराइटल के बीच में फ्रंटल पैराइटल सूचर आ जाएंगे हमारे पास। खैर, ये जो हमारे पास पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन इनके बीच में हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास फॉन्टेनेल, ये क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल, ये हमारे पास है पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनेल को हम क्या कहते हैं, ब्रैगमा। और ब्रैगमा से लेके ये पैराइटल प्रोमिनेंसेस जो है, ये पूरा एरिया एंटीरियर फॉन्टेनेल से पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और ये पैराइटल प्रोमिनेंसेस, इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या करते हैं, ये पूरा एरिया जो है ये वर्टेक्स कवर करता है। और ये हमारे पास क्या है, लैम्ब्डोइड सूचर, कोरोनल सूचर, ये सजाइटल सूचर। तो 4 सूचर हो गए, फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल और लैम्ब्डोइड। और 2 हमारे पास फॉन्टेनल हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर का हमने नाम दिया ब्रैगमा, पोस्टीरियर को हमने ये सारा एरिया मिला के हमने क्या बोला कि वो क्या है, वॉर्टेक्स है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर मोल्डिंग की, तो मोल्डिंग क्या है हमारे पास, जो है बोन्स जो है, अगर नॉर्मल बात की जाए तो बोन्स जो है हमारे पास अगर ओवरलैप कर जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो फीटस के जो सूचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते, वो भी फिक्स नहीं होते। और ताकि वो क्या अलाउ करें, बून की मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, एक बून की दूसरी बून के ऊपर। जैसे हमारे पास पैराइटल बून है वो यूजुअली किसके ऊपर स्लाइड करते हैं, फ्रंटल बून के ऊपर और ऑसिपिटल बून के ऊपर। ऑल्सो जो बून्स इटसेल्फ वो भी क्या है, कंप्रेसिबल है। तो फिर बून का कंप्रेसिबल होना और सूचर्स का फिक्स ना होना ताकि वो अलाउ करें मूवमेंट को, तो ये क्या, ये सब क्या अलाउ करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग के, बून्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। ठीक है। अच्छा, मोल्डिंग से क्या होता है, फीटल हेड का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा और फीटल हेड की जो प्रोग्रेशन है पेल्विस से वो क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। और स्टिल वो क्या करेगा, अंडरलाइन जो ब्रेन होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव मोल्डिंग का क्या है कि एक्सेसिव अगर मोल्डिंग हो जाए तो वो भी बुरी है। वो क्या करवा सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर करवा सकती है। कैसे कि उसमें जो है फीटल मेल पोजीशन हो जाती है, दैट इज़ हेड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता। ऑल्सो क्या हो जाता है, सिफेरोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि जो फीटल हेड का जो साइज़ है वो मेटरनल पेल्विस से मैच नहीं करता। ठीक है। अच्छा, तो टुगेदर दिस 2 थिंग्स दैट इज सूचर्स एंड फॉन्टेनेल्स, ये हमें क्या असिस्ट करने में हेल्प करते हैं कि फीटस की पोजीशन कैसी है और उसका एटीट्यूड कैसा है फीटल हेड का। तो ये हम आगे बात करते हैं कि जो एटीट्यूड और जो पोजीशन है वो क्या है, वो भी हम ओरिएंटेशन में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फीटल डायमीटर्स की, फीटल हेड डायमीटर्स की। अच्छा, फीटल हेड के डायमीटर चेक करने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है, ये पिक्चर है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक की, ठीक है ना, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक से क्या मुराद है, ये है हमारे पास ऑसिपिट। ठीक है। और ये था ब्रैगमा, सही है ना, जो एंटीरियर फॉन्टेनेल को हमने कहा था। इसमें क्या है कि सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, यानी कि ऑसिपिट के बिनीथ द ऑसिपिट टू द ब्रैगमा। इसमें हमारे पास क्या होगा, अब आपने इसको समझने के लिए क्या करना है, जो भी आपको पॉइंट मिल रहा है, जो भी लाइन मिल रही है, आपने उसको सीधा कर देना है। अब अगर आप इसको सीधा करोगे तो बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये पोजीशन ऊपर आ जाएगी, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, वर्टेक्स पोजीशन। तो सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक जिसका जो डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर, वो हमारे पास क्या है, सबसे अच्छी पोजीशन है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सब ऑसिपिटो फ्रंटल की, तो ये रहा ऑसिपिट और ये रहा फ्रंटल। तो आपने उसको सीधा किया तब क्या होगा कि आपके पास फ्लेक्शन सही से नहीं होगी, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, अगले की बात करें अगर हम, तो वो हमारे पास क्या है, ऑसिपिटो फ्रंटल ना, ये था हमारे पास सब ऑसिपिटो फ्रंटल, ये वाला था जो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने जब उसको सीधा किया तब भी आपके पास पोजीशन सही नहीं बनी, यानी कि फ्लेक्शन सही से नहीं हुई है। यही बात अगर आपने इसमें की ऑसिपिटो फ्रंटल, तो समझो ये तो बिल्कुल ही फ्लेक्स नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल डी फ्लेक्स कह सकते हैं ना इसको हम। तो इसको हम सीधा करेंगे तब भी हमारे पास पोजीशन सही से नहीं बन रही। यही अगर हम मेंटो वर्टिकल की बात करें, मेंटो वर्टिकल, तो मेंटो में हमारे पास क्या है, ये रहा मेंटो, यहाँ भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स तक आ गया ना। मेंटो वर्टिकल की बात की, अब आपने इसको ऐसे सीधा करना था, अब आपने इसको भी सीधा किया अगर ऐसे करके ना, तब आपके पास क्या होगा कि आपके पास कौन सी पोजीशन आ रही होगी, ब्रो ऊपर आ जाएगी ना। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ब्रो पोजीशन, यानी कि वो जो नेक है वो क्या है, एक्सटेंड हुई हुई, सही। इसके बाद आपके पास आता है सबमेंटो ब्रैगमेटिक, सबमेंटो ब्रैगमेटिक, ये मेंटम, ये रहा ब्रैगमा। इसको भी अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया तब भी आपके पास क्या होगा कि बिल्कुल फेस पोजीशन हो जाएगी ना, तो फेस फेसिंग हो जाएगी। तो ये आपके पास प्रेजेंटिव पार्ट इसमें क्या आएगा, फेस। तो इस तरह से हमने जो है इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सबसे फेवरेबल पोजीशन की अगर हम बात करें, सबसे फेवरेबल प्रेजेंटिंग पार्ट जिसमें आता है तो वो क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है। और प्रेजेंटिंग पार्ट जब वर्टेक्स आता है तो वो हमारे पास कौन सी पोजीशन बनती है, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, दैट इज ये ऑसिपिट, ये रहा ब्रैगमा। जब आप इसको जब स्ट्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स पोजीशन आ जाएगी, सही। अच्छा, इसी को अगर हम 10 टीचर में देख लें
तो टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा चार्ट दिखाया हुआ है। ये रहा। सबसे पहले आपके पास क्या है, आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, फ्लेक्स से एक्सटेंडेड तक ना। और हमें क्या चाहिए, वेल फ्लेक्स चाहिए ना। तो वेल फ्लेक्स हमें किसके साथ मिला था, सब ऑसिपिट और ब्रैग्मेटिक के साथ। ये रहा ब्रैग्मा एंटीरियरली एंटीरियर फॉन्टेनल और ये रहा ऑसिपिट, ठीक है। तो जब आपने स्ट्रेट किया इनको तो आपके पास कौन सी पोजीशन आ गई, वर्टेक्स की पोजीशन आ गई। इसके बाद था आपके पास ऑसिपिट और फ्रंटल, ये रहा ऑसिपिट ये रहा फ्रंटल, तो बिल्कुल डीप फ्लेक्शन जिसने हमने कहा था, यह पार्शली फ्लेक्स, सही। इसके बाद था एक्सटेंडेड ब्रो प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास क्या, ऑसिपिट और मेंटल, ये रहा ऑसिपिट ये रहा मेंटल, तो बिल्कुल ही एक्सटेंड हुआ है ना, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी पोजीशन आ गई, ब्रो प्रेजेंटेशन आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, ये रहा ब्रैग्मा एंटीरियर फॉन्टेनल और ये मेंटम। जब उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट करे तो आपके पास कौन सी प्रेजेंटेशन आ गई, फेस प्रेजेंटेशन, सही। सबसे अच्छा डायमीटर किसका है हमारे पास, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक का, और सबसे फेवरेबल प्रेजेंटेशन भी हमारे पास यही है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेल फ्लेक्स, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, सही। तो बिल्कुल हाइपर एक्सटेंडेड फेस प्रेजेंटेशन इज सब मेंटोब्रैग्मेटिक, और सबसे अच्छी जो प्रेजेंटेशन है दैट इज सबसे वेल फ्लेक्स, तो वो क्या है, सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक। जबकि डायमीटर दोनों के सेम है 9.5 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड हुई है और हमें कौन सी पोजीशन चाहिए, वेल फ्लेक्स पोजीशन चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आती है लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, पोजीशन और स्टेशन। अच्छा, अगर लाई की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। ये कैसा हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और ऑब्लिक भी हो सकते हैं। यानी अगर मैटरनल पेल्विस की बात की जाए तो उसमें फीटस की पोजीशन कैसी है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल है या वो ट्रांसवर्स है या फिर वो ऑब्लिक है, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि पोर्शन ऑफ फीटस ओवरलाइंग द पेल्विक इनलेट। तो इसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है, सिफेलिक जो कि सबसे कॉमन है, या इसके अलावा ब्रीच भी हो सकती है जिसमें बटक जो है प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकती है, या फिर कंपाउंड जिसमें हमारे पास जो है एक या एक से ज़्यादा जो है नेटमिक पार्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब है एटीट्यूड ना। एटीट्यूड क्या बताता है, डिग्री ऑफ फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। वही अपर सर्वाइकल स्पाइन पे। ये हमने पहले बात की थी ना कि जो सुचर्स हैं और फॉन्टेनल हैं वो हमारे पास बताते हैं कि है ना पोजीशन कैसी होगी फीटस की या फिर उसका एटीट्यूड कैसा होगा। तो वो कैसे बता सकते हैं, अगर वेल फ्लेक्स्ड है, जो कि हमने उसमें पढ़ा था सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक में ना, वेल फ्लेक्स्ड होगा तो हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, वर्टेक्स आएगा। और वर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास किस शेप का होता है, किस शेप का होता है, वर्टेक्स जो है हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होता है। तो अगर वजाइनल एग्जाम किया जाए और ट्रायंगुलर जो है ट्रायंगुलर शेप में बूंद आपको फील हो रही हो तो या जब वो फॉन्टेनल फील हो रहा तो आप उसे क्या बोलेंगे कि ये वर्टेक्स पोजीशन है, जो कि वेल फ्लेक्स पोजीशन है और बहुत अच्छी पोजीशन है, यही सही। इसी तरह अगर आप जो है एग्जाम करें और आपको पता चले कि जो है डायमंड शेप आपको फील हो रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, ब्रैग्मा होगा, ठीक है। तो यानी कि वो एंटीरियर फॉन्टेनल शो है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आती है, वेल फ्लेक्स में हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम डीप फ्लेक्स की बात करें तो डीप फ्लेक्स में हमारे पास क्या है, ये था वेल फ्लेक्स में सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक ना। अच्छा, और इसकी बात की जाए डीप फ्लेक्स हमारे पास क्या था, ऑसिपिटो फ्रंटल से आया था, अगर डायमीटर ऑसिपिटो फ्रंटल वाला हो। इसको हम और क्या कहते हैं, मिलिट्री पोजीशन, मिलिट्री पोजीशन। अच्छा, तो इसका जो डायमीटर हमारे पास क्या था, 9.5 सेंटीमीटर था। इसका हमारे पास डायमीटर क्या है, 11.5 सेंटीमीटर। तीसरी हमारे पास थी एक्सटेंडेड हमारे पास किस में आता, ऑसिपिटो मेंटल में, जिसमें हमने कहा था ब्रो प्रेजेंटेशन हुई थी। और इसका डायमीटर क्या है, बहुत बड़ा है, दैट इज़ 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा जो डायमीटर की बात करें तो वो इसी का ही है, ठीक है। इसके बाद थी हमारे पास हाइपर एक्सटेंडेड, जबकि इवन हाइपर एक्सटेंडेड इसको हमने कहा लेकिन फिर भी इसका डायमीटर जो है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक जैसा है, दैट इज़ 9.5।
और हाइपर एक्सटेंडेड या फुल एक्सटेंडेड तो इसमें क्या होगी, फेस प्रेजेंटेशन होगी। और इसमें कौन सा डायमीटर हमारे पास आ रहा है, सबमेंटो ब्रैगमेटिक। अच्छा, अब हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन क्या है, फीटल पार्ट की अगर हम बात करें, फीटल रिलेशन बताएं कि फीटल पार्ट का मैटरनल पोनी पेल्विस से, तो वो एंटीरियरली प्रेजेंट कर रहा है, पोस्टीरियरली जैसे हम कहते हैं ऑसिपिटो एंटीरियर या ऑसिपिटो पोस्टीरियर, जैसे हम हेड की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने तरह से हो सकते हैं, ऑसिपिटो एंटीरियर हो सकता है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर हो सकता है, या फिर ऑसिपिटो ट्रांसवर्स हो सकता है। इसमें फिर आप राइट एंड लेफ्ट भी कर सकते हैं कि अगर फीमेल पेल्विस इस तरह से है तो ये जो है फीटल का हेड है ना, और ये फ्रंटल पार्ट है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑसिपिटो एंटीरियर, ये एंटीरियर होगा, ठीक है ना। तो अगर ये लेफ्ट साइड है और अगर ये राइट साइड है ना, और ये लेफ्ट साइड है, तो अगर ये राइट की तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। और अगर ये जो है फेस इस तरफ होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। सही, याद है कि इसको हमने कहा है ये भूनी वो है प्यूबिक सिफिसिस है ना, तो वो फेस पीछे है, ऑसिपिट आगे है। तो अगर ऑसिपिट राइट साइड की तरफ हुआ होगा तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, ऑसिपिट लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। अच्छा, अब हमारे पास है स्टेशन। स्टेशन क्या है कि डिग्री ऑफ डिसेंट ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट थ्रू द बर्ड कैनाल, ठीक है ना। इसको हम किस में शो करते हैं, सेंटीमीटर में ना, यानी कितना जो है फीटल जो है फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट दैट इज हेड जिसको हम कहते हैं, वो कितना जो है डिसेंट किया है बर्ड कैनाल से, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में। लेकिन सेंटीमीटर में मेजर करने के साथ साथ हम इसे कहते हैं या तो ये प्लस है या फिर ये माइनस है। ये हम किस बेस पे कहते हैं, इसको हम इशियल स्पाइन के बेस पे। इशियल स्पाइन जो ये हमारे पास है मेन स्टेशन है, ठीक है। इशियल स्पाइन से अगर जो है हेड नीचे की तरफ हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस, ठीक है, यानी कि अच्छा है तो प्लस, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइनस, ठीक है। और ये इशियल स्पाइन हमारे पास कहाँ होती है, मिड पेल्विस में होती है ना, और इसी को हमने क्या बोला, स्टेशन बोला है। तो ये ना, ये हमारे पास क्या है, इशियल स्पाइन शो की हुई है। और इशियल स्पाइन से नीचे हुआ तो हमने बात की थी कि वो क्या होगा, पॉजिटिव में जाएगा, और इशियल स्पाइन से ऊपर हुआ तो वो नेगेटिव में जाएगा। किसकी बात करें, हेड की हम बात करें, ठीक है ना। और इसको हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर से मेजर कर रहे हैं। तो इन द एंड फीटस की अगर हम बात करें सबसे फेवरेबल पोजीशन की, तो वो हमारे पास क्या है कि फीटल हेड का ऑसिपिटो एंटीरियर होना, ठीक है, ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन होना, गायनेकोइड पेल्विस होना, और इसके साथ साथ वेल फ्लेक्स्ड होना हेड का। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है फॉर विजाइनल बर्थ। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया फीटल स्कल के बारे में बात कर ली। अब हम जो है बात करेंगे लेबर के बारे में और उसकी स्टेजस मैकेनिज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो से।